हाय एवरीवन, वेलकम टू CUT एग्ज़ाम फैक्टर। मेरा नाम है गौरव और आज हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चन CUT 2023 में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से पूछा गया था, क्या आप उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। और साथ ही में हम सेशन के एंड में ये भी देखेंगे कि इससे मिलते जुलते सवाल को क्या आप उसको सॉल्व कर पाते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। In December 2022, Reserve Bank of India has increased the particular rate to 6.25% for controlling the inflation in India. Identify the name of that tool. इस क्वेश्चन को रीड करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टॉपिक है ये हमारा है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। Now you are aware that this topic is very important from the exams perspective. ये इसका ब्रॉडर टॉपिक होता है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए आप ये क्वेश्चन जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है दोनों एस्पेक्ट की, स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक। स्टैटिक इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट पूछा गया है हमारा मनी सप्लाई के रिगार्डिंग, और डायनेमिक इसलिए क्योंकि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि दिसंबर 2022 में RBI ने कौन सा स्टेप लिया था। लेट्स सी द ऑप्शंस: CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आपको मैं बताता हूं एक इजी लैंग्वेज में रेपो रेट का क्या मतलब होता है। द रेट एट विच RBI ऑफर्स शॉर्ट टर्म पीरियड लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, इसको हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, by buying the government securities in the open market. Let's see, जब हमें जनता को पैसे की ज़रूरत होती है तो हम कमर्शियल बैंक्स को अप्रोच करते हैं, और कमर्शियल बैंक पैसे कैसे कमाते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करके। ठीक उसी तरह जब पैसे की कमी होती है कमर्शियल बैंक्स के पास, तो कमर्शियल बैंक अप्रोच करता है RBI को। RBI उनको कैश देता है, उनको ट्रांसफर करता है मनी सप्लाई, और वो चार्ज करता है एक इंटरेस्ट रेट जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। अब इस टर्म से आप समझ गए होंगे कि रिवर्स रेपो रेट इसका ठीक उल्टा होता है। इस केस में RBI को पैसे की जरूरत नहीं होती है, बट बिकॉज कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करना होता है स्टेबिलिटी के लिए मार्केट में, तो RBI एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट, और फिर RBI इनको इंटरेस्ट रेट खुद पे करता है कमर्शियल बैंक्स को। इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। थर्ड है CRR। लेट्स रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद RBI। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज ICICI बैंक, उसका जो टोटल डिपॉजिट्स है वो अराउंड $1 बिलियन है। तो एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट, लेट्स से X% शुड बी डिपॉजिटेड विद द RBI। लास्ट इज SLR। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। इस वर्ड को ध्यान में रखिए, ये की वर्ड है लिक्विड एसेट्स। इसका हिंदी में मतलब होता है तरलता, विच मीन्स जो भी एसेट्स को हम तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। अब ये चारों जो आपके रेशियोज हैं, रेट हैं, इसको RBI यूज करता है फॉर मैनेजिंग इन्फ्लेशन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब आपको देखा कि ये चारों ऑप्शन जो हैं ये तो हमारा कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन में यूज होता है। अब इसमें से सही आंसर कैसे ढूंढना होगा? यू हैव टू बी अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स की थोड़ी बहुत जो इकोनॉमिक सेक्शंस में आता है उसको आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर CUT एग्जामिनेशन, जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ पास्ट 3 to 4 months वेयर यू कैन सी द इकोनॉमिक पोर्शन ऑफ दैट न्यूज़पेपर। आप कोई भी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स न्यूज़पेपर पढ़ने की नहीं है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पर्टिकुलरली। अब लेट्स सी कि मैकेनिज्म क्या है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का। आई विल एक्सप्लेन यू ईच टॉपिक वन बाय वन इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। CRR एक परसेंटेज होता है, करेक्ट, जो कि कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट करना होता है RBI के साथ। तो जब इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल करना हो तो CRR को RBI बढ़ा देती है, ताकि जो CRR के फंड्स हैं जो
कमर्शियल बैंक्स देते हैं वो कम हो जाएं, उसकी वजह से मनी सप्लाई मार्केट में कम हो तो इन्फ्लेशन लेवल कम हो जाता है। सेकेंड इज SLR, विच मीन्स लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मीन्स कि जितनी भी इंस्टेंट हम किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स से एट योर ओन लेवल, आप माइक्रो लेवल पे सोचिए, लिक्विड एसेट्स इज लाइक जो आप फॉर एग्जांपल गोल्ड है, तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है आप तुरंत मार्केट में जाकर उसको कन्वर्ट कर देते हो ताकि आपको कैश तुरंत मिल जाए। उसी तरीके से लिक्विड एसेट्स को RBI इंक्रीज करती है ताकि अगर कैश की ज़रूरत हो तो तुरंत वो अवेलेबल हो सके, तो मनी सप्लाई कम हो और इनसे इन्फ्लेशन भी घट जाता है। तीसरा आंसर है रेपो रेट, चौथा है रिवर्स रेपो रेट। देखिए रेपो रेट अभी आपको देखा कि इसका मतलब क्या होता है कि रेपो रेट कहाँ, अब मेन चीज़ है कि रेपो रेट अब यूज़ कहाँ होता है। लेट्स से यू नीड अ होम लोन, ठीक है, मार्केट में क्या है कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो होम लोन को आपको एक मिल जाता है एक सस्ते दर पे, 5% पे आपको होम लोन मिल गया। बट इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब टू मैनेज दिस मनी सप्लाई कैश कंपोनेंट RBI रेपो रेट को भी बढ़ा देती है। तो इंक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू रिड्यूस इन कैपिटल। ओके, इससे क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाता है। मनी सप्लाई जैसे ही कम होता है इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल हो जाता है। सिमिलरली रिवर्स रेपो रेट। नाउ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स। इसका आंसर जो है वो C है। ब्रॉडली अगर हम देखें कि ये परसेंटेज क्या होती हैं, तो CRR अराउंड 4% होता है, SLR इज अराउंड 18%, रेपो रेट इज अराउंड आपका 6.25 और रिवर्स रेपो रेट आपका होता है 3.35। ये सारा का सारा जो गेम है ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय RBI। ओके, हम इससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं कि हमको यूजुअली लगता है कि अगर पॉवर्टी को हमको रिमूव करना हो तो सबसे अच्छा है कि लोगों में कैश दे दो। लेट पीपल हैव द कैश, दे हैव द मनी एंड दे कैन यूज इट फॉर इट पर्पसेस। बट ऐसा नहीं होता है इन रियल इकोनॉमिक टर्म्स में। अगर आप एक इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो यू शुड बी अवेयर कि कैश बढ़ाने से पॉवर्टी कम नहीं होती है। आपको एग्जांपल देना चाहूँगा मैं वेनेजुएला का। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जिसने कोशिश करी थी कि हम लोगों में कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे गरीबी कम हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट वहाँ का जो इन्फ्लेशन लेवल था वो 10 लाख % पहुँच गया। एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को हज़ारों लाखों रुपए देने पड़ रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि गरीबी मिटाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में क्या मेजर्स करते हैं, इसलिए कभी भी कैश नहीं बढ़ाया जाता। इसी से मिलता जुलता हम एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे। ये क्वेश्चन है, इफ इन्फ्लेशन इज टू बी कॉम्बेटेड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स लेगा? रेजिंग SLR एंड लोअर CRR, लोअर SLR एंड रेज CRR, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है सारे कैश रिजर्व रेशियो। दोनों को बढ़ा देगा वो एक साथ या फिर दोनों को एक साथ कम कर देगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इस वीडियो को पॉज करके अभी आंसर दे सकते हैं, और अगर नहीं तो आपको जो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया उसको रिवाइज करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो में हमने ये समझा कि जो भी मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हमको अपना कॉन्सेप्ट एज वेल एज स्टैटिक पोर्शन को मजबूत करना है और डायनामिक पोर्शन को भी हमको अवेयरनेस होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल CUET एग्जाम फैक्टर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।